किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, हम सब आधुनिकरण की तरफ बढ़ने लग रहे हैं और ये जो आधुनिकरण है वो हमारी खेती बाड़ी में भी देखने मिला है। और अब खेती बाड़ी में जो हम यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें हम ज़्यादातर जो मशीन है वो बिजली से चलन वाली हैं। और बिजली से चलन वाले जो खेती बाड़ी के यंत्र हैं, साथ ही साथ जो हम ट्यूबवेल पे, यानी कि जो हमारे जो ट्यूबवेल का जो कोठड़ा है उसमें स्टार्टर पे भी जो हम काम कर रहे हैं वो भी बिजली का उपकरण है। और इन बिजली के उपकरणों पर हम जब काम कर रहे हैं खेत में, तो कई बार जो है लापरवाही तय कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए जिसमें किसान भाई की जो है जान और माल दोनों का नुकसान हो जाए। तो बिजली के उपकरण का जब हम खेत में इस्तेमाल करें तो किन बातों का हमने ध्यान रखना है, उस बारे में सुनाओ भाइयों एक भेंट वार्ता। कृषि कार्यों को करते समय बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए नलकूपों और बिजली से चलित कृषि यंत्रों के उपयोग में सावधानी, इस विषय पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। और इस विषय में जानकारी दे रहे हैं हमें श्री किस्मत जी। आप उपमंडल अधिकारी हैं उत्तर हरियाणा बिजली निगम करनाल में। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। किस्मत जी, ज़्यादातर देखा जाता है कि किसान भाई जब खेत में काम कर रहे होते हैं तो कई बार लापरवाही कर लेते हैं। और जो बिजली के उपकरण हैं, खासकर जब वो ट्यूबवेल पे हैं, नलकूप पे हैं, तो वहाँ पे जो उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, शुरुआत करते हैं उसकी, तो उस समय कई बार वो गलतियाँ कर बैठते हैं और किसी अनहोनी या हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कई बार जान भी चली जाती है या पैसे का भी नुकसान होता है। तो उससे किस तरह किसान भाई अपना बचाव करें? सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। जो हमारे बिजली के उपकरण हैं किसानों के लिए, वो मेन 2 ही जगह हैं जो ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहाँ पे आमतौर पे देखा जाता है कि हादसे होते हैं जी। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है स्टार्टर पे जी, जहाँ पे किसान सबसे ज़्यादा उसे ऑपरेट करते हैं। दूसरा है ट्रांसफार्मर पे जी, या फिर ट्रांसफार्मर पे या खंबे के पास जब किसान खुद कोशिश करते हैं काम करने की जी। तो स्टार्टर पे जब काम करते हैं तो वो बहुत ही छोटी छोटी और साधारण सी बातें हैं जो जिनका हम अपने घर पे भी ध्यान रखते हैं जी। अगर उन्हीं चीज़ों का हम ध्यान रखें तो बड़े हादसे से बचा जा सकता है। बिल्कुल। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई अभी भी पुराना जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर था जी, उसी पे काम कर रहे हैं कि एक फ्यूज सिस्टम होता है जो अंदर ही बना होता है जी, जिसमें खुली तारें लगी होती हैं जो स्टार्टर के पास होता है जी जी। उन्हीं खुली तारों पे ऑपरेट करते टाइम मोस्टली हादसे होते हैं जी। तो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी आई हुई है मार्केट में जी। नई तरह के स्टार्टर हैं जिसके लिए आपको उन LT फ्यूज सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहती। आप ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट स्टार्टर में तार डालें जी, वो ऑटोमेटिक, जिन्हें हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं जी, तो वो इस्तेमाल करें जी। अगर उन्हें हम खरीद सकते हैं तो। अगर हम कोई भी किसान भाई उसको खरीदने में काबिल नहीं है जी, तो वो भी, उनके लिए भी छोटी छोटी हिदायतें हैं जी। अच्छा किस्मत जी, क्या इसमें कोई सरकार सब्सिडी भी देती है कि अगर इसको खरीदना तो इस पर कोई सब्सिडी है? नहीं, उसके लिए अभी कोई स्टार्टर के लिए कोई सब्सिडी नहीं है सरकार की तरफ से। वो किसान का एक अपना उपकरण है जी। वो अगर उसमें है कि वो पैसा है तो लगा सकता है वो। हाँ जी। अगर नहीं है तो फिर उसको थोड़ी ध्यान रखना होगा, सावधानियां बरतनी होंगी। जो पुराना स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारा, पुराना सिस्टम अगर हम कहें, उसमें क्या होता है कि फट्टे पे फ्यूज बोर्ड बनाया होता है किसान ने। हाँ बिल्कुल। फिर स्टार्टर में वो आगे तार गई होती है जी,
उसी फट्टे पे अगर हम 1-2 बार काम करेंगे तो वो तारें खुली रह जाती हैं। जी जी अब मान लो किसान खेत में काम करके आए हैं और जी पानी में से निकल के नंगे पैर आए हैं और उन्होंने स्टार्टर ऑन किया, जी वहीं पे कोई ओपन ज्वाइंट था, कोई खुली तार थी और गलती से हाथ लग गया और बहुत सी साधारण सी बातें जी। उनसे देखो अब ये हादसे साधारण हैं, इनकी प्रिकॉशन भी साधारण हैं, लेकिन पता होने के बावजूद भी हम गलती करते हैं और ध्यान नहीं देते इन बातों पे और शिकार होते हैं दुर्घटना का फिर। बिल्कुल। और आप जैसे करते खुली तारें, कई बार देखा कि खेत में कोई पॉलीथीन पड़ी है, थैली पड़ी है, उसको ही जो है नंगी तार पे लपेट देते हैं किसान भाई, यानी कि प्रॉपर जो उसकी इंसुलेशन वाली जो टेप है वो लगाने की बजाय वो उसको जो है थोड़ा सा साधारण से किसी पॉलीथीन से किसी भी उससे बांध देते हैं, तो वो भी शायद ज़्यादा नुकसानदायक है कि कभी ना कभी उसमें भी जो है करंट का झटका लगने के। ये हादसे के सबसे मेन कारण यही होता है जी। हम टेम्परेरी जुगाड़ या कहें कि समय की कमी के कारण किसान के पास कि बिजली कम घंटे है या जो भी है, या फिर पानी की अधिकता की ज़रूरत की वजह से हम जल्दबाजी करते हैं कि हमने कोई टेम्परेरी जुगाड़ कर लिया, मान लो एक कुछ देर के लिए हमने कर भी लिया, बट उसको परमानेंट हम फिक्स करें। हाँ बिल्कुल। हम इलेक्ट्रीशियन बुला करके उसको प्रॉपर टेपिंग करें, बाजार से 10-20 रुपए की एमसील आती है, उस ओपन जॉइंट पे वो एमसील लगाएं। हाँ। क्योंकि खेत का काम है, उसमें हमेशा बारिश पानी वो चलता ही रहेगा। अगर वो जोड़ पे हमने टेम्परेरी काम किया है तो वो कुछ समय बाद लीक करेगा और वही हादसे का कारण बनेगा। जी। और छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे जिस भी कोठी या कोठा जो किसान बोलते हैं जिसमें हमने स्टार्टर लगाया हुआ है, उसमें प्रॉपर लाइटनिंग रहनी चाहिए। क्योंकि देर सवेर का काम होता है कि हमें जो सुबह के जल्दी हाँ या फिर रात को लेट हमें उसको चालू करना होता है जी। तो अगर उसमें लाइटनिंग नहीं होगी तो हमें उसमें नॉर्मल सा प्रोसेस है कि हम उसमें बटन दबाएंगे स्टार्टर में, हम किसी ओपन जॉइंट के साथ टच में आ सकते हैं, कोई तार नीचे पड़ी हुई है हमारा पैर लग सकता है। बिल्कुल। और छोटी छोटी बातें कि हमें एक परमानेंट प्लास्टिक की चप्पल या जूते हमारे उस कोठी में या कोठे में रखने चाहिए, ताकि जब भी हम काम बेशक से हम खेत में काम करके आए अंदर एंटर करें, हम वो पहन के ही उसको ऑपरेट करें। जी। ज़्यादा खुले डुल्ले कपड़े जी। अगर गिल्ले कपड़े होंगे और बहुत खुले डुल्ले होंगे तो उसका इधर टच करने का संपर्क में आने का संभावना रहती है। इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें हम स्टार्टर पे काम करते वक्त ध्यान देना चाहिए। जी। और किस्मत जी, आप कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर पे भी जो है किसान भाई कई बार गलती कर बैठते हैं, तो वो गलती किस तरह की और उनसे किस तरह बचा जाए? एक जैसे हम आमतौर पे बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि किसान ने खुद हाई टेंशन तार का फ्यूज़ लगाने की कोशिश की, या फिर जंपर जो 11,000 वोल्टेज की लाइन उसका जंपर लगाने की कोशिश की। जी। किसान भाई क्या सोचते हैं कि अभी सप्लाई तो चल नहीं रही है 8 घंटे, तो हम कर सकते हैं इस पे काम। जी। देखा जाए तो वो उनकी क्योंकि सप्लाई कब आ जाए कोई उन्हें उस जाल के बारे लाइनों के जाल के बारे में भी अच्छे से नहीं पता है कि कौन सी लाइन किससे क्रॉस कर रही है। जी। उसके लिए सिंपल सा प्रोटोकॉल या फिर सिंपल सी बात ध्यान में रखें हमेशा कि कभी भी आप HT लाइन पे काम करना है ही नहीं किसान को, वो काम उस ऑप्शन को कभी अपने पास रखें ही नहीं कि मैं खुद करूंगा। जो उसके टेक्निकल पर्सन है वही उसको करेगा। आप लोकल लाइनमैन JE को कांटेक्ट करें। जी। अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है तो हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का टोल फ्री नंबर है 1912 1912 पे अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। जी। लाइनमैन का वेट करें आधा घंटा पौना घंटा, जल्दबाजी ना करें कभी भी इस काम में। बिल्कुल। तो उस बहुत सारे हादसे रूटीन में हमें देखने को मिलते हैं कि किसानों ने जल्दबाजी में या फिर अपना ऐसा ना हो जो आप कहते हैं कि कई बार पानी का चक्कर भी इतनी देर लाइट आनी है, तो जल्दबाजी में वो बुलाने की बजाय टेक्नीशियन को वो खुद अपने आप टेक्नीशियन बन जाते हैं। देखो जान है तो जहान है। हम इतनी जल्दबाजी ना करें कि हम आधा घंटा 1 घंटा किसी लाइनमैन का या किसी टेक्निकल पर्सन का वेट ना कर सकें। जी। और किस्मत से एक और चीज़ है, जैसे कई बार होता है कि खेत में तार है, कोई ढिल्ली है, लटकी हुई तार है, तो उसमें भी कई बार किसान भाई जो है ध्यान नहीं देते और कई बार खुद भी उसके संपर्क में आ जाते हैं, या फिर कभी ट्रैक्टर पे बैठे क्योंकि वो भी एक लोहे की बॉडी है या ट्रॉली है, वो भी उसके संपर्क में आ जाते हैं कई बार, तो उसमें भी हादसे होने की संभावना रहती है। तो उसमें भी जो तार है अगर वो लटक गई है, ढीली हो गई, तो उसमें भी फिर लाइनमैन या जी से संपर्क करके उसमें हमें क्या करना चाहिए। जैसे किसान भाइयों को, जैसे अभी धान कट गई है खेतों में, इस वक्त क्या होते हैं खेत खाली होते हैं। ऐसे ही और जब हमारी गेहूं कटाई होती है जी, उसके वक्त भी 1-1.5 महीना खेत जो है खाली रहते हैं। इस समय के दौरान हमें ऐसी कंप्लेनों का
अपने नज़दीकी बिजली विभाग में SDO जेई जी। कंप्लेंट दे करके निपटान करवाना चाहिए, क्योंकि खेत खाली रहेंगे तभी बिजली विभाग के भी ट्रैक्टर और जो मशीनें आएंगी वो नए खंभे गाड़ने होंगे, मान लो जी वो नए खंभे गड़ेंगे जी या फिर वो तार ऊंची करनी होगी, वो भी तभी हो पाएगा। जी। होता क्या है कि किसान को ये चीजें याद तभी करते हैं जब मान लो हाँ, खेतों में धान लगी हुई है, हाँ, जब वो ना ही मुसीबत आई हुई है हाँ तब ना ही ध्यान- बिजली विभाग की कोई टीम वहां पे आ सकती, ना ही बिजली विभाग के कोई हाँ, जो मशीन साधन वहां पे है, आ सकते। साधन नहीं आ सकते वहाँ अंदर। जी। तो ऐसे मौके पे ही इन समस्याओं का निपटान करवाएं। जी। और किस्मत जी, कई बार है कि जैसे मान लो किसान भाई खेत में काम कर रहा है, किले में पानी है और वो अंदर काम कर रहा है, मौसम खराब है, आसमानी बिजली की भी कई बार संभावना होती है कि आसमानी बिजली गिर जाती है, तो उसमें किसान भाई को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आसमानी बिजली के लिए तो देखो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बिजली विभाग का, जी उस पे तो प्रॉपर सेफ्टी होती है बिजली विभाग की, उनकी लाइटनिंग अरेस्टर जिसे बोलते हैं वो होते हैं, अर्थिंग होती है। किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने उपकरणों की टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहें कि कोई ऐसा ना हो कि किसी ट्रैक्टर से या किसी साधन से उन्होंने खुद ही अपनी अर्थिंग उखाड़ ली हो या फिर वो विद टाइम ख़त्म हो गई हो। जी। तो उसको रूटीन में चेक करते रहें और उसकी भी शिकायत बिजली विभाग में करें, ना कि उस पर भी खुद काम अगर हम करेंगे जी इन चीज़ों के लिए भी, तो भी हम हादसे को बुलावा दे रहे हैं। और किस्मत जी, अगर मान लो खेत में काम करते हुए हादसा हो गया है कि किसान भाई को बिजली का झटका लग गया है, तो उसी समय क्या उपचार या उपाय किया जा सकता है कि क्या हम करें कि उस इंसान की ज़िंदगी बच जाए, या बिल्कुल उसी समय क्या फर्स्ट एड हम कर सकते हैं? फर्स्ट एड हम सर, जैसे अगर आप साथ कोई साथी हैं किसान और उनको जी झटका आ गया है, हाँ, अगर वो मान लो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हाई टेंशन की तार पे काम करते वक्त कोई झटका आ गया है, सबसे पहले उन्हें मान लो चिपक गए हैं वहाँ पे या फिर एक ही जगह तार के संपर्क में है, तो कभी भी पहले उनको डायरेक्ट टच ना करें। जो दूसरा आदमी है उसको सीधा छुए ना। जो भी आपके बिजली घर है जहाँ से सप्लाई चलती है वहाँ से सप्लाई बंद करें। जी। अगर बिजली घर में आप शिकायत करते हो डायरेक्ट कि किसी को हादसा हो गया तो सप्लाई बंद हो जाती है। जी। उसके बाद ही आगे कार्रवाई करें। जो आगे कार्रवाई होती है कि अगर आप किसी किसान साथी के साथ कोई ऐसा हादसा होता है, जी, आपके सामने किसी दूसरे किसान भाई के साथ ऐसा हादसा होता है कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, जी, तो सबसे पहले तो उन्हें डायरेक्ट छूने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि जिस तार के वो कांटेक्ट में आए हैं, या चाहे वो HT तार हो या LT की तार हो, आप सूखे डंडे से या प्लास्टिक की किसी चीज़ से उससे अलग कर लें, जी, ताकि वो आपके पास ना करंट लगे। जी। जैसे ही आपने अलग किया, फिर आप उनकी जो फर्स्ट एड है उन्हें जैसे उनकी छाती को बार बार दबाएं दिल के पास, जी, क्योंकि जैसे ही करंट लगता है तो हमारा दिल की धड़कन, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और दिल की धड़कन रुक जाती है। जी। तो उसे बार बार दबाएं और कोशिश करें कि वो अगर हार्ट बीट नहीं है तो आप बार बार दबाएं ताकि वो कोशिश करें कि चालू संभावना हो सके, चालू हो सके। जी। उसके बाद तो है ही, अगर आप इमीडिएटली लोकल हेल्प, कुछ भी एम्बुलेंस है या जो भी है उसको जितना जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें। जी। अगर बर्न है, मान लो बिजली के करंट की वजह से उन पे जल गया है, शरीर जल गया है, जी, तो उस पे कभी भी पानी ना डालें। जी। उस पे अगर घाव खुले हैं तो मान लो आपके पास साफ कपड़ा है, उससे लपेटें। जी। ना ही उस पे रेत डालें या कुछ डालें ताकि इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके, डॉक्टर उन्हें बचा सकें। जी। तो सूखे या साफ कपड़े में उन्हें लपेटें अगर घाव जले हुए घाव हैं करंट के। किस्मत जी, एक और जो है आजकल एक स्कीम चली हुई है VDS, ये स्कीम क्या है जी? सर, ये हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा के किसान हैं उनके लिए स्कीम निकाली हुई है। जी। स्कीम को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जी जी। मान लो किसी किसान का पीछे का बिल चल रहा है 20 BHP के हिसाब से, उन्होंने अपना लोड मंजूर करवा रखा है 20 BHP। जी। उनका कागजों में लोड 20 BHP है, बिल भी 20 BHP के हिसाब से ही आता है। जी। बीच में उन्होंने कभी भी अपना मोटर बदल ली, जी, उसको विभाग में बताया नहीं या फिर मौका नहीं मिला किसान को बताने का, जी, और वो मोटर मान लो 30 BHP की यूज कर रहे हैं, जी, 30 की, 27.5 की, उदाहरण के लिए तौर पे। जी। अगर वो सरकार ने स्कीम निकाली है कि वो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपना लोड जो है घोषित कर सकते हैं, जी, कि अपना लोड बढ़वा सकते हैं।
जी कि अब मैं 20 bhp की बजाय 30 bhp की मोटर यूज़ कर रहा हूँ, जी, तो वो कागजों में भी 30 bhp की मोटर आएगी, आपका बिल भी उसके हिसाब से आएगा। किसानों को इसका क्या फ़ायदा होगा कि उस लोड बढ़ाने के लिए जो भी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो भी ट्रांसफार्मर या खंबे या जो भी नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का काम होगा, वो विभाग की जिम्मेवारी होगी, वो विभाग अपने आप करेगा। मान लो आपका ट्रांसफार्मर बड़ा होना है जी, अगर 20 bhp है तो आप 25 का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होगे। जी, जैसे ही आप 30 bhp अगर होगा, आपको 63 kVA का ट्रांसफार्मर विभाग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जी, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक सादे कागज पर जी, लिखना है कि मेरा फलां नाम से कनेक्शन है, जी, इस जगह पे है, और मैं इतने bhp की मोटर जिसका सीरियल नंबर ये है, जी, स्टार रेटिंग ये है, जी, ये 3-4 सिंपल चीज़ें लिख करके नज़दीकी अटल सुविधा केंद्र या फिर बिजली विभाग में जा करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी, इसके लिए आपको ना ही किसी मोटर के बिल की ज़रूरत है, ना ही विभाग आपसे बिल मांगेगा मोटर का, जी, क्योंकि होता क्या है कि किसानों के पास बिल ही नहीं होता। हाँ, उन्होंने 5 साल 6 साल पहले मोटर खरीदी थी, उनका पास बिल नहीं है। हाँ। तो आपको घोषणा करनी है एक सिंपल कागज पे, बस। आपको एफिडेविट की भी जरूरत नहीं है, इतनी साधारण स्कीम है जी, यानी कि किसान को कोई असुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो, सादे कागज पर लिख करके जी, और उन्हें वो ऑनलाइन अपलोड करनी है। जी, उसके बाद वो विभाग के पास ऑटोमेटिक चली जाएगी जी, और आगे की कार्रवाई विभाग ही करेगा कि मान लो उनका ट्रांसफार्मर बड़ा होना है या एक और होता क्या है कि एक खंबे पे भी ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर जो है, अगर बड़ा ट्रांसफार्मर होगा तो खंबे भी 2 लगेंगे। हाँ। वो सब जिम्मेवारी विभाग की है। जी, जो किसान इस स्कीम के तहत स्वेच्छा से ही, अपनी इच्छा से ही अपना लोड बढ़ा लेंगे जी, तो जुर्माना नहीं लगेगा, वो किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। जी, मात्र 75 रुपये पर bhp उन्हें ऑनलाइन ही जो पोर्टल है उस पर फीस मांगी जाएगी, वही फीस पे करनी है, जी। उसके अलावा कोई फीस नहीं है। 75 रुपये एक बार ही देनी है या ये हर महीने देनी होगी? नहीं, एक बार 75 रुपये पर bhp। मान लो जैसे हम जिस उदाहरण की बात कर रहे थे, हम 20 से 30 बढ़ाए तो उसके लिए उन्हें 750 रुपये पे करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। जी, वन टाइम पेमेंट है, एक बार ही करनी पड़ेगी। उसके बाद उनका बढ़ा हुआ बिल 30 के हिसाब से ही बिल आता रहेगा। जी, किस्मत जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि किसान भाई भी जो है खेती बाड़ी के काम करते हुए जो बिजली के उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं या जो बिजली के तार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बड़ी सावधानी बरतेंगे और अपनी भी और अपने जो पशुधन है, जानवर हैं, उनकी भी देखभाल रखेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। भाइयों, ये तो ली जानकारी कि खेती बाड़ी के काम करते हुए जो बिजली के उपकरण हम इस्तेमाल करें तो उनको इस्तेमाल करते हुए उन्हें बड़ी सावधानी बरतनी है और बड़े ध्यान तक काम करना है। और इसके अलावा भाइयों, किसान भाइयों को किसी भी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित कोई समस्या आए तो उसके लिए किसान भाई जो हैं किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और भाइयों, ये बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल कार्यक्रम अन्नदाता में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि योजना पे और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे अगेती पत्तेदार सब्जियों की बिजाई पे। और साथ ही भाइयों लेंगे जानकारी प्राकृतिक खेती संजीवक खाद बनाने की विधि और उसके उपयोग में क्या क्या सावधानी बरतनी है। और इबलेओ भाइयों मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 76 और 48% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 24 सितंबर तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और बीच बीच में अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है, आपसे निवेदन है आप अपने फसलों में सिंचाई, छिड़काव
और कटाई का कार्य रोक लें। धन्यवाद। और इब करवा भाइयों का मनोरंजन सुनया रागणी। रणबीर सिंह और चंद्र दत्त थे बचपन के यार दोनों, घोड़ा ऊपर चढ़ के न फिर खेलन गए शिकार दोनों। बावन बुद्धि के लोग अड़े माया के हो से पत्थर, चंद्र दत्त भी साथ ले लिया अक्लमंद मानस पत्थर, चंद्र दत्त भी साथ ले लिया अक्लमंद मानस चातर। जैसे खांडव बन में फुकन खतर, खांडव बन में फुकन खतर, चले अर्जुन कृष्ण मुरार दोनों, नर नारायण सा जोड़ा चले घोड़ा पे सवार दोनों। पीछे घोड़ा चंद्र दत्त का, आगे आगे थारण वीर, पतली कमर और चौड़ी छाती, सोने से रे दमक शरीर, पतली कमर और चौड़ी छाती, सोने से रे दमक शरीर। तरकस बाण तलवार तीर, भाई तरकस बाण तलवार तीर, ओए ले रहे थे हथियार दोनों, ढाल थी भाई असली ले रे गढ़बुंदी की तलवार दोनों। सत्रह 27 के बीच बिचाले एक आण के छोरे थे, मोर असरफी लई सेठ पे दूर चलन के दौरे थे, भाई मोर असरफी लई सेठ ते दूर चलन के दौरे थे। प्रेम में गदगद हो रहे थे, प्रेम में गदगद हो रहे थे, राज कंवर साहूकार दोनों, आपस के मैं करते बात फिर हुए शहर ते बार दोनों। जो करे गुरु की सेवा में बढ़िया गाने वाले, गंधर्व श्रोता विद्यमान हो बढ़िया छंद बनाने वाले, गंधर्व श्रोता विद्वान और बढ़िया छंद बनाने वाले। कह बाजे भगत सिसाने वाले, बाजे भगत सिसाने वाले, गुरु के रहता बेदार दोनों, राग बाग और गहरा छंद भाई एक रहे विचार दोनों। और भाइयों इब करा चर्चा कृषि में उपयोगी मोबाइल ऐप पे। किसान भाइयों खेती बाड़ी में जो है आजकल मोबाइल ऐप का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और इसमें से जो मुख्य ऐप है वो है एक मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप भाइयों कृषि मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिलकर इसको शुरू किया है, और मौसम के साथ ही इस ऐप तक खेती और किसानी और पशुपालन की भी सारी जानकारी किसान भाई इस ऐप के माध्यम से ले सके हैं। इस ऐप तो भाइयों बारिश कब होने वाली है और आपके जो आसपास का जो इलाका है उसमें मौसम किस तरह रहने वाला है, इस तरह की सारी जानकारी हम इस ऐप के माध्यम से ले सके हैं। और भाइयों कब कौन सी फसल की बुआई करनी है, ऐसी सभी तरह की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से किसान भाई ले सके हैं।
साथ ही किसान भाई जो है अपनी फसल और अपने पशुओं की देखभाल भी किस तरह करनी है, इन सब की जानकारी इस ऐप के माध्यम से किसान भाई ले सके हैं। और भाइयों दूसरी ऐप है पूसा कृषि ऐप। भाइयों ये ऐप का मुख्य उद्देश्य है किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जो विकसित तकनीक हैं उसके बारे में समय समय पर जानकारी प्रदान करना। और इसके अलावा भाइयों पूसा कृषि ऐप फसलों की जो नई किस्म है, जो संसाधन संरक्षण खेती के साथ साथ जो खेती में उपयोग आने वाली जो मशीनरी है उससे संबंधित भी जानकारी सब प्रदान करे हैं। इसके अलावा भाइयों एक ऐप और है एम किसान ऐप। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है किसान भाई जो हैं सरकारी अधिकारी और जो एक्सपर्ट हैं उनसे अपनी सलाह ले सके हैं। और ये अधिकारी और जो एक्सपर्ट है वो अपनी सलाह जो है वो एम किसान ऐप के माध्यम से किसानों तक पहुँचाए हैं। इसके लिए किसान भाइयों को एम किसान ऐप के प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत है, यानी कि ये जो ऐप है अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने की ज़रूरत है। और इस ऐप के माध्यम से किसान भाई जो है खेती बाड़ी फसल के संबंधित सारी जानकारी, मौसम का हाल और सभी दूसरी जो जानकारी हैं पशुओं के बारे में वो भी ले सका है। और भाइयों एक कर चर्चा खेती में उपयोग होने वाले केचुए का फसल में क्या महत्व है। किसान भाइयों हम सब जाना कि जो केचुआ है वो किसान का मित्र है। और केचुआ है वो एक कुदरती जीव है जो मिट्टी खाकर और मिट्टी खाने के बाद जो है अपने मल द्वार तय छोटी छोटी गोलियाँ निकाले हैं। और ये जो गोली है जो उसका मल है ये उदासीन है, इसका पीएच मान और उसकी जो तासीर है वो जो है उदासीन है। और इससे जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो बढ़े है, साथ ही जो ज़मीन की अम्लता है और जो क्षारता है उसमें भी परिवर्तन और सुधार आवे है। साथ ही जो पौधे की बढ़ोतरी है उस खातर भी ये जो है उचित परिस्थिति पैदा करे है। और इसके अलावा भाइयों जो केचुए हैं वो लगभग एक दिन में 15 बिल बनावे हैं। और जो ये बिल बनावे है उसकी वजह से मिट्टी में वो अंदर तक घुस जाए हैं। और जो ये बिल हैं उसके कारण धरती में वायु संचार है, जल ग्रहण करने की शक्ति है, जल धारण करने की जो ताकत है और जो जल निकासी की जो दर है वो भी बढ़े है, जिससे ज़मीन बुरबुरी थोथी और पोली बढ़ने के साथ साथ जो पौधे हैं उसकी जड़ ज़मीन में गहराई तक जा पाए हैं। और इससे जो है फसल के उपज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिला है। इसके अलावा भाइयों लगभग जो 1.25 लाख केंचुए वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में ज़मीन की निचली सतह तक लगभग 180 क्विंटल मिट्टी प्रति एकड़ के हिसाब से हर साल जो धरातल है उस पर लेकर छोड़ दे हैं। और ये प्रक्रिया जब चलती रहा है तो लगभग 20 साल में 7.5 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 3 इंच जो मिट्टी है वो नीचे की जो मिट्टी है उसने धरातल पर लेकर छोड़ दे हैं। और इसी प्रकार भाइयों ज़मीन की जो ऊपर वाली जो 15 सेंटीमीटर यानी कि लगभग जो 6 इंच की परत है और कह लें कि जो 40% भार है मिट्टी का 360 टन लगभग जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जो जैविक गुण है उनमें वो परिवर्तन लेकर आए हैं। और इससे जो है किसान भाइयों को बड़ी सहायता मिला है। और जो किसान की जो मिट्टी जुताई करने का जो खर्च है वो भी बचा है। और इससे जो फसल का उत्पादन है उसमें किसान भाई की बढ़ोतरी हो है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।